स्कूलों में पढ़ाया गया कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। मैं कहता हूँ ऐसे घृणित शब्दों के ज़रिए विज्ञान जैसी चीज़ को परिभाषित करना धार्मिकों की बहुत बड़ी साजिश है। इन घटिया शब्दों से विज्ञान की व्याख्या हो ही नहीं सकती। जिस विज्ञान की बदौलत दो पैरों पर चलने वाली एक मामूली प्रजाति गुफाओं से निकलकर चांद सितारों तक पहुंची हो, वो विज्ञान अभिशाप तो हो ही नहीं सकता। और यह वरदान भी कैसे? वरदान का अर्थ यह कि किसी ईश्वरीय ताकत के द्वारा विज्ञान मनुष्य को दान में मिला हो। क्या विज्ञान को वरदान कहना उचित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान वरदान नहीं, बल्कि लाखों वर्षों के कठिन संघर्षों के नतीजे में इंसान ने इसे हासिल किया है। मनुष्य के द्वारा सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की ओर निकलने की महायात्रा का परिणाम है विज्ञान। भोजन, सुरक्षा और प्रजनन की खातिर सामान्य ज्ञान तो हर जीवित इकाई में होता है। इसी सामान्य ज्ञान से एक चींटी भोजन खोजती है, एक हाथी रास्ता खोजता है, एक डॉल्फिन खतरों को भांप पाती है और एक चिड़िया रात को अपने घोंसलों तक पहुंच पाती है। इसी सामान्य ज्ञान से ही होमो सेपियंस भी जंगल से निकलकर गुफाओं तक की यात्रा कर पाया था और शुरुआती कबीलों को एकजुट रख पाया था। आगे की यात्रा कठिन थी। सामान्य ज्ञान से काम चलना मुश्किल था, तो होमो सेपियंस नए अनुभवों से अपनी समझ को अलंकृत करता चला गया और अपने सामान्य ज्ञान को लगातार परिष्कृत करता चला गया। हजारों वर्षों के अनुभवों के बाद होमो सेपियंस का सामान्य ज्ञान उसके विशेष ज्ञान में बदल गया और यही विशेष ज्ञान आगे चलकर विज्ञान में बदल गया। इसी विज्ञान ने हमें जीने की वजह दी और चांद सितारों की समझ दी। इसी विज्ञान ने हमें दुनिया को जोड़ने का सलीका बताया और धरती पर रहने का तरीका समझाया। इसी विज्ञान ने हमें जिंदगी की कीमत समझाई और हमारी जिंदगी की घड़ियां बढ़ाई। ना होता विज्ञान तो हम भटकते रह जाते। खेती की बात अलग, हम गुफाओं तक भी ना पहुंच पाते। इंसान के लाखों वर्षों के इतिहास में मुश्किलों के वक्त ऊपर से कोई पैगाम ना आया, कोई मंत्र भी काम ना आया। आपदा और महामारी में कोई खुदा या राम ना आया। मजहबों के नाम पर हम जितना बर्बाद हुए, विज्ञान की बदौलत ही हर मुश्किल से आज़ाद हुए। ना होता विज्ञान तो हम आग भी ना जला पाते, पत्तों से ढकते तन को और घास फूस ही खाते। विज्ञान ने जीने की ख्वाहिशों के साथ ही उम्र और सेहत दी। धरती, आकाश और पाताल को समझने की समझ दी। विज्ञान ने दूरियों को कम करने का यत्न किया और 700 करोड़ लोगों को एक दूजे से जोड़ने का जतन किया। विज्ञान ने ही कुदरत से जूझने की ताकत दी और पर्यावरण को जिंदा रखने की कुव्वत दी। मजहबों ने हमें लूट, झूठ और तकलीफ़ के सिवा कुछ न दिया, लेकिन विज्ञान ने हमें उन तकलीफ़ों से निजात की खातिर सत्य, शोध और तकनीक दिया। तकनीक ना होती तो डैम कैसे बनाते, ना होते डैम तो बिजली कहाँ से लाते। बिजली ने मानवता को जो उजाला दिया, वो उजियारा इतिहास में किसी परवरदिगार ने कभी न दिया। ना होता विज्ञान तो मामूली मच्छरों से हार जाते, डेंगू और मलेरिया से ही परलोक सिधार जाते। युगों पहले गुफाओं में चित्रों को उकेरने वाले इंसान ने किसी वरदान के बूते नहीं, बल्कि अपने विशेष ज्ञान की बदौलत ही लिखने की कला हासिल की और कल्पनाओं की अनगिनत पोथियों को ताड़पत्रों पर रच डाला। आगे चलकर लिखने का विशेष ज्ञान और परिष्कृत हुआ और हम छपाई की मशीनों से
नकली खुदाओं के असली मनोविज्ञान को कागज पर छापने लगे और फिर विज्ञान के जरिए कागज पर छपी इन्हीं 2 कौड़ी की पोथियों में विज्ञान ढूंढने लगे। विज्ञान की बदौलत ही काबा बना, वेटिकन बना, हाजिया सोफिया या केदारनाथ का निर्माण भी इंसान के विशेष ज्ञान की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। इंसान ने विज्ञान के जरिए ही गुंबदों, मीनारों की तामीर की और उन्हीं मीनारों पर चढ़कर बहरे खुदाओं को पुकारने लगा। विज्ञान की बदौलत ही पत्थरों को तराशा और उन्हीं पत्थरों को ईंट, सीमेंट और कंक्रीट के मंदिरों में स्थापित कर गिड़गिड़ाने लगा। ना होता विज्ञान तो कोई खुदा भी ना पनप पाता, ख्यालों की खोल से बाहर ही ना निकल पाता। होमोसेपियंस का विशेष ज्ञान उसके विकासवाद का मूल है। तकनीक को ही विज्ञान समझ लेना ये हमारी भूल है। विज्ञान सिर्फ साधन का नाम नहीं है, विज्ञान सिर्फ सुविधाओं का नाम नहीं है, विज्ञान सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, विज्ञान केवल उपकरणों का नाम नहीं है, बल्कि विज्ञान वो दस्तूर है जिससे दुनिया बदलती है। विज्ञान वो सुरूर है जो जहां में रंग भरती है। विज्ञान वो गुरूर है जिससे धरती मचलती है। विज्ञान वो नूर है जिससे पृथ्वी चमकती है। तमाम धार्मिक गिरोहों के लिए उनका धर्म या मजहब वरदान होगा, लेकिन मानवता के लिए तमाम धर्म या मजहब किसी अभिश्राप से कम नहीं है। गुर्बत में ना होता कोई हम विकसित हो जाते, ना होते ये धर्म और मजहब हम अल्फा सेंचुरी तक पहुंच जाते। ना होता विज्ञान तो हम कुछ भी ना कर पाते। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर ही रह जाते। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर ही रह जाते।